सो ये कहानी है तब की, जब एक गांव में एक विशाल जाइंट कहीं दूर समंदर के पास एक आइलैंड था। वहाँ पे आ गया, कहीं से तैरते हुए तूफान में फंसकर उस आइलैंड पे उतरा। अब वो जाइंट को लगती थी भूख, तो वो जाता था और वो लोगों को मारता था, खाता था, दबा देता था, जो मिलता था उसे खाता था। तो लोगों को बहुत डर लगने लगा उससे, और लोगों ने कभी उससे लड़ने के बारे में सोचा ही नहीं। लोगों ने सोचा कि शायद हम इससे कभी लड़ नहीं पाएंगे। इसलिए लोगों ने अपनी जीवन का जो स्केड्यूल है वो इस तरीके से बना लिया कि जब वो सोता था तो वो बाज़ार जाकर अपनी ज़रूरत की चीज़ें लेके आते थे, और फिर जब वो जगता था तो वो अंडरग्राउंड टनल्स बना रखे थे, तो वो टनल्स के अंदर चले जाते थे लोग। काफ़ी साल निकल गए और ऐसे ही चलता रहा। लोगों को लगा कि ये जाइंट कब तक जिएगा, जिस दिन ये मर जाएगा हम लोग आज़ाद हो जाएंगे। ये उनका सोचना नॉर्मल भी था, क्योंकि सिंपल सी बात है, इतने बड़े जाइंट से लड़ने के लिए उनके पास कोई आधुनिक हथियार थे नहीं उस आइलैंड पर। और इस वजह से वो लोगों ने सोचा कि चलो ठीक है, इट्स ओके, लेट इट बी। तो ऐसा ही हुआ। अब लोग ऐसे ही चलने लगे और लोगों का दिनचर्या ऐसे ही चलने लगा। तभी तभी एक बच्चा, छोटा सा बच्चा, ज़्यादा बड़ा नहीं, उसने कहा कि हम इस जाइंट से लड़ते क्यों नहीं हैं। तो लोगों ने कहा कि आप कैसे लड़ेंगे सर, इस जाइंट से तो आप लड़ ही नहीं पाएंगे। तो पूछा गया कि भाई क्यों नहीं लड़ पाएंगे आप। तो उन्होंने कहा देखा है वो उसका साइज़ कितना बड़ा है, वो कितना बड़ा विशाल है, अगर उसने हमें मारा तो हम बच नहीं पाएंगे। उस लड़के ने काफ़ी देर सोचा और उसने कहा कि ये बात तो आपने सही कही कि वो कितना बड़ा है और कितना विशाल है, पर सोचने वाली बात ये है कि वो इतना बड़ा और इतना विशाल है कि हम कोई भी पत्थर उसकी तरफ मारेंगे तो हमारा निशाना चुकेगा नहीं, पर उसका ज़रूर चुक जाएगा, क्योंकि हम बहुत छोटे हैं। हर चीज़ का एक पॉजिटिव साइड भी है और एक नेगेटिव साइड भी है। जीतने वाला अपने दिल में एक वजह तो निकाल ही लेगा जिससे वो उस चीज़ को, उस जंग को, उस सिचुएशन में जीत सकता है, और हारने वाला भी कोई ना कोई एक वजह निकाल ही लेगा जिसमें उस सिचुएशन में वो हार सकता है। तो इट्स ऑल डिपेंड अप टू यू कि आप उस सिचुएशन में हारते हैं या फिर जीतते हैं।